हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि है jivaji.edu। देन आप ये पर्टिकुलर जो वेब पेज है इस पर विजिट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ++ ग्रेड इन्हें मिला हुआ है नैक की तरफ से। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिख रहा होगा अप्लाई फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। एनीवे जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा जिसमें कि आपको दिखेगा नोटिस पीएचडी एडमिशन का। पीएचडी एडमिशन नोटिस 2024 इसी को पहले हम देखते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ये है नोटिस 27 Feb डेटेड है, ठीक है। एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं फॉर appearing in the entrance test for PhD program in different subjects। सबसे पहले जो मैं बताना चाहती हूँ वो है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। इन्होंने 3100 मेंशन किया हुआ है। आपको 3100 पे करना पड़ेगा एंड सबके लिए सेम है। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं पीएचडी करने में, यहाँ से पीएचडी करने में, तभी आप आई थिंक अप्लाई करिएगा। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है या समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो रहा है बट आप फिर नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ें सोच लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज 3100 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट। एनीवे आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं mponline.gov.in पोर्टल के थ्रू। लास्ट डेट इज़ 15 मार्च। 15 मार्च से पहले प्लीज़ अप्लाई कर लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे है अगर आप चाहें तो 18 मार्च दैट इज़ 16 to 18 मार्च तक भी अप्लाई कर पाएंगे। बट उस केस में आपको 3100 के साथ साथ 500 लेट फ़ी भी देनी होगी। 3600 हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन फ़ी। क्राइटेरिया क्या है? तो सेम है, 55% मार्क्स का जो जनरल होता है दैट अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं आपके पीजी डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं। 5% का रिलैक्सेशन इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, ओके। देन यस अगर अभी अपियरिंग है तो यहाँ लिखा हुआ है दैट हाउवर द कैंडिडेट्स आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ पीजी प्रोग्राम कैन ऑल्सो अप्लाई। तो अब आप भी दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं, राइट। जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड एंट्रेंस आपका 31 मार्च को होगा। सब्जेक्ट्स एंड टेंटेटिव जो सीट्स है उनकी बात करते हैं। AIHC और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी 2 सीट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री 2, बायोटेक्नोलॉजी 20, बॉटनी 13, केमिस्ट्री 25, कॉमर्स 20, कंप्यूटर साइंस 10, डिफेंस स्ट्रैटेजिक स्टडीज 10, देन ड्राइंग एंड पेंटिंग 2, अर्थ साइंस में जियोलॉजी में है 4, देन रिमोट सेंसिंग एंड GIS 3, इकोनॉमिक्स 25, एजुकेशन 40, इंग्लिश 30, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 5, ज्योग्राफी 6, हिंदी 30, हिस्ट्री 6, राइट। आफ्टर दैट होम साइंस 14, लॉ 25, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 13, मैनेजमेंट 30, मैथमेटिक्स 20, माइक्रोबायोलॉजी 20, देन म्यूजिक 2, फार्मेसी 4, फिलॉसफी 4, फिजिकल एजुकेशन 2, फिजिक्स 10, पोल साइंस 30, साइकोलॉजी 6, संस्कृत 14, सोशियोलॉजी 30, टूरिज्म मैनेजमेंट 14, उर्दू 2 एंड जूलॉजी 12। तो ये आपके सब्जेक्ट्स एंड इतनी सीट्स हैं। बट जैसा अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं कि मैंने हमेशा बताया टेंटेटिव होते हैं। तो अगर 20 सीट्स हैं कॉमर्स में इसका मतलब ये नहीं है 20 ही सिलेक्शंस होंगे, कम भी हो सकते हैं एंड बाकी सीट्स रिवाइज भी हो सकता है किसी में कम है एंड बाद में एरिया ऑफ रिसर्च या जो सुपरवाइज़र हैं वो और ऐड हो जाएं तो उस केस में बढ़ भी सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रेंस क्वालिफाइंग ही होता है, राइट। पहले आप एंट्रेंस देंगे, उसे पास करेंगे एंड उसके बाद इंटरव्यू होता है। यहाँ पे ना इस नोटिफिकेशन में सिर्फ एंट्रेंस की बात कही गई है, कहीं भी अभी तक इंटरव्यू नहीं लिखा हुआ है। तो इसको एक बार आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं एंड यस तो यहाँ पे वही लिखा है कि सुपरवाइज़र की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है एंड नंबर ऑफ़ सीट्स काउंसलिंग के टाइम वेरी कर सकती हैं। कैंडिडेट्स अगर वो कैंडिडेट जिन्होंने सपोज एंट्रेंस टेस्ट ये है कि कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग GRF नॉट लेटर देन 2 years आर exempted फ्रॉम एंट्रेंस। तो अगर आपने GRF है आपके पास क्वालिफाई किया है तो आप एंट्रेंस से एग्जेम्पशन है मिला हुआ है आपको। रिजर्वेशन जो MP गवर्नमेंट के हैं वही फॉलो होंगे। ये पॉइंट देखिए, जो भी क्वालिफाइड, जैसे आपने एंट्रेंस दिया क्वालिफाई हो गए आप, तो उस केस में आप एडमिशन के लिए 1 year तक बेसिकली वैलिड रहेंगे। तो आपको फिर से नहीं देना, सपोज 6 months में अगर हो रहा है, वैसे होगा नहीं बट हाँ 1 साल तक आप फिर एडमिशन ले सकते हैं। तो आई थिंक जैसे महाराष्ट्र में या कई जगह होता है कि एंट्रेंस करवा लेते हैं कंडक्ट, उसके बाद आप 1 साल तक अगर इंटरव्यू के लिए जा पाएँ तो ठीक है, बट ऐसा फिक्स नहीं होता कि हाँ इस दिन इंटरव्यू होगा। तो ये चीज़ें एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। बाकी ऑर्डिनेंस में एक बार देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है।
नाउ जो आपका पेपर होगा 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट ए होगा रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड, 2 ग्रुप आप देख सकते हैं, एंड पार्ट बी आपके सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, ये लिंक दिया हुआ है, आप इस पे विजिट करके देख सकते हैं सिलेबस। एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, प्लीज़ जो भी इशू है आप इन्हें पहले कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, राइट। सो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे मेन्यू टैब पे, तो ये जो काफ़ी सारे ऑप्शन है आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, तो इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी, राइट। सो ये था आज का वीडियो, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।